सुंदरकांड का सारा दोहा और सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ मैंने सुनाया है। सारी वीडियो मैंने बना दी है। जब भी आपको सुनने का मन करे तो आप मेरे चैनल पे जाएं, सनातन ज्ञान पे, और सारे दोहा और चौपाइयों को अर्थ के साथ सुने। तो भक्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी गौतम ऋषि जो अपनी पत्नी माता अहिल्या को श्री राम जी के जाने पर जो माता अहिल्या ने स्तुति सुनाई थी, गौतम ऋषि के श्राप देने पर माता अहिल्या ने राम जी के मिलने पर जो स्तुति सुनाई थी, वही स्तुति आज मैं आपको सुना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देख्यों भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न माग्यों बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करें पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और सुख को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्ति की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु
हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपके शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैं संसार में छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पा गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। तो अगले दिन सुनाएंगे हम आपको श्री राम जी की स्तुति, जो कि बहुत ही सुंदर। भक्तों, आप उसे ज़रूर सुने। और आज की अंतिम चौपाई है, जैसे कि मैं हर दिन आपको अंतिम में एक समस्या के समाधान के लिए एक चौपाई सुनाती हूँ। तो आज की चौपाई है, सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि काज घटब मैं तोरे। सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि काज घटब मैं तोरे। सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि काज घटब मैं तोरे। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम जी भक्तों।